184 लोग हैं कि ये जो बात हो रही है मर्म चिकित्सा में, इसको बोलते हैं थायराइड को ठीक करना, चाहे थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो। जब भी कब्जियत होती है, आप कॉन्स्टिपेट करते हैं, मूलाधार खराब होता है, तो सबसे पहले अगर कुछ चीज खराब होती है तो वो आपका थायराइड खराब होता है। तो थायराइड को ठीक करने का जो मर्म चिकित्सा में जो प्रोसीजर है वो क्या है, हम नाक से सांस लेते हैं और जो है हम जबान को बाहर निकालते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी सांस मुंह से छूट जाती है। और हम जबान को इतना बाहर निकालते हैं कि ऐसा लगेगा जबड़ा फट जाए। और इसको हम 20 बार करते हैं। सो एक बार मुझे देखेंगे, वो सभी लोग करेंगे, जिससे कि आपका थायराइड सही हो जाए। कुछ लोग कहते हैं बड़ा ठंडा लग रहा है तो बीपी लो हो रहा है, तो हमारा मोटापा बढ़ रहा है, तो हम खाते हैं शरीर को लगता ही नहीं है, क्योंकि उसका कारण है आपका थायराइड ग्लैंड, आपका विशुद्धि चक्र ये खराब हो रहा है। तो विशुद्धि चक्र की बात तो 2 दिन 3 दिन बाद होगी, लेकिन आज क्योंकि डॉक्टर श्वेता ने ये बात छेड़ी है, तो इस चीज को खत्म करना जरूरी है कि जो है थायराइड को कैसे 1 महीने के अंदर ठीक किया जा सकता है। सो थायर पहले मूलाधार को भी ठीक करने की बात करेंगे, लेकिन जो है सबसे पहले थायराइड की बात करेंगे। तो सभी लोग थोड़ा सा मेरी तरफ देखेंगे और जो है समझेंगे, मैं नाक से सांस ले रहा हूँ, मैंने नाक से सांस ली। जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरी आंखें बंद हो जाती है, मेरी जबान पूरी बाहर आ जाती है। तो डॉक्टर श्वेता बात करी कि जबान को चिन से टच करने की कोशिश करिए। तो ये थायराइड, ये जो आप जो मसल्स हैं यहाँ पर, ये गले में जो लिम्फ नोड्स हैं, इनके अंदर का वोल्टेज बढ़ने लगता है। जब मैं हमेशा बात करता हूँ कि वोल्टेज बढ़ता है, तो मैं माइनस की बात करता हूँ, मतलब जीरो से पीछे निकल जाता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो लेट अस स्टार्ट। नाक से सांस लेंगे, सभी लोग अपने थायराइड को ठीक करेंगे, यहाँ का वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और जो है ये हम 20 टाइम्स करेंगे। जब हम एक बार फिर मुझे देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, 20 बार करना है। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो यहाँ दर्द हो रहा है, थोड़ा सा गर्दन में दर्द हो रहा है, जो है यहाँ पर पूरा खिंचाव हो रहा है, क्योंकि जब मैं, और यहाँ पर थायराइड की मसाज हो रही है। तो वापस से 5 बार करेंगे। 20 बार ऐसा करेंगे, सुबह करिए, श- शाम के समय करिए, खाना खाने के तुरंत बाद इसको नहीं करना है। तो ये है आपके थायराइड का वोल्टेज बढ़ाना। ये आपने कर लिया तो क्या होगा, थायराइड की सारी गोलियां विद इन 1 मंथ, सॉरी ये भी ज्यादा बोल रहा हूँ, विद इन 15 डेज बंद हो जाती हैं। अगर आपने रिलीजियसली ईमानदारी से अगर ये थायराइड की एक्सरसाइज आपने कर ली, तो इरिस्पेक्टिव अब आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम भोजन पे तो बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, लेकिन अगर जिसको भी थायराइड है, जिसको भी कब्जियत है, जिसको भी जो है स्ट्रेस है, जिसको भी सिर दर्द हो रहा है, जिसको भी जो है कान में कम सुनाई आ रहा है, जिसको भी जो है गले में यहाँ कुछ अटक रहा है ना, भारी भारी लग रहा है, और थायराइड की गोलियां चल रही हैं, वो है ना, जितना भी एमजी की चल रही हो, वो 15 दिन के अंदर ही इस प्रकार की ब्रीदिंग टेक्निक से कम होने लगेगी। इसको जो है, इसको मर्म चिकित्सा में इसका बड़ा उल्लेख है, हमने इसको सीखा भी है। तो एक बार फिर से 5 बार करेंगे, नाक से सांस लेंगे और जबान बाहर निकलते हुए मुंह से सांस को छोड़ेंगे, है ना। तो अगेन 5 टाइम्स। 100% गारंटी से थायराइड आपका ठीक होने लग जाता है। तो ये जो है मर्म की टेक्निक है थायराइड को ठीक करने की। तो ये चाहे थायराइड बड़ा हुआ हो, हाइपो हो या हाइपर हो, ये जो है इमीडिएटली ठीक होता है, इमीडिएटली ठीक होता है। यहाँ पे खिंचाव आता है, यहाँ पर दबाव आता है, तो ये जो है, जैसे ये दबाव और खिंचाव आता है, यहाँ पर शुद्ध रक्त बहने लगता है। दूसरा ये ठीक होता है हलासन से, जिसको भी योग आता है अगर वो हलासन करे तो हलासन से भी ठीक होता है। लेकिन हलासन में पूरे पैर ऊपर जाएंगे, 60 90, फिर पूरा 180, उसके बाद पूरी रीढ़ की हड्डी मुड़ेगी, तब जाके यहाँ पर दबाव आता है। सो हमने हमेशा